समृगेन्द्र सुगर्जना सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन विपिनराज सदृशो बलवानयम् समनुजो हि नृसिंह वरस्तथा अपनी शरण ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। अंबर हेठा धरती वसदी एथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो
धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे, जिन्नू सट इश्क दी लगे ओए साईं मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी ए ओ नाम साईं दा लैंदी ए। आ दिल कड ली ताई जिंद मेरी ए। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। ऑल इंडिया रैंक जो यूपीएससी में 99 आया है, उनके पिताजी हैं मुकेश कुमार सिंह। क्या कहेंगे सर? सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है आदित्य जी कि आज के वर्तमान परिस्थिति में इस रंग या फिर एलाइड सर्विसेज के अलग अलग जो कार्य क्षेत्र है उसमें आप जान रहे हैं, तो इतने चरणों वाली दुनिया की सबसे कठिनतम परीक्षा में आपको हर एक
उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो जो गलतियाँ होती है जो हम खुद से नहीं देख पाते हैं, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से वो बताते हैं कि आप शिक्षक शिक्षिकाएँ हमें देती हैं, और आप सभी भी वही कार्य कर रहे हैं। और मेरा आप सभी को एक बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आप हमारी कम्युनिटी को इतने अच्छे से सर्व कर रहे हैं। यही मैसेज रहेगा मेरा, काफ़ी बच्चों से भी मिलूंगी तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा हासिल हुई है। इसी गांव की बेटी हूँ मैं, और अभी आप सभी से मिलकर, अपनी बहनों और भाइयों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे बोला गया है कि आप सभी के साथ कुछ शेयर करना है, तो दो चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगी। आप सभी यहाँ पे आके मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं अगर आपके सामने कुछ भी दो शब्द बोल पा रही हूँ, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा एक ऐसा पत्थर है जो हमें पीछे से इतना सा है कि असफलता मिल रही है और निराशा हो रही है। होता है, आप सबको भी होता होगा, कभी एग्जाम में कम नंबर आ गए, कभी डांट पड़ गई टीचर से या मम्मी पापा से, होता है। किसी को है जिसे नहीं होती निराशा, कभी होती है, राइट? उस समय हमें क्या ध्यान रखना है कि गिव अप नहीं करना, हमें लगे रहना, और बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होता है। मुझे भी नहीं पता जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन एक समय के बाद पढ़ना अच्छा लगने लगता है। उस समय जब निराशा मिलती थी, मन नहीं करता था पढ़ने का, तो वो कविता ना मेरे स्टडी टेबल के सामने लिख रखी थी, मैं कंटिन्यू करनी है, अच्छी तरह से पढ़नी है और मन लगा कर पढ़ाई करनी है। मेरी तरफ से बस यही दो बातें हैं। दिमाग में कि थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी है, तो कभी घंटे नहीं गिने मैंने, लेकिन ऐसा डिविजन रहता था मेरा कि अगर आज ये पढ़ाई, ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक खत्म करके उसको प्रैक्टिस करिए, और बाकी तो आप सभी मुझसे ज़्यादा ही जानते हो, घंटे ऐसा नहीं है। हमें किस चीज़ पे फोकस करना है कि जितनी भी घंटे हम पढ़ रहे हैं, उस समय हम केवल पढ़ रहे हैं। हमारा दिमाग जो है, ठीक है अभी हमने ब्रेक लिया है, थोड़ा सा आराम किया है, फिर हम वापस पढ़ेंगे। अगर पढ़ते पढ़ते बीच में नींद आ रही है, तो या तो पानी पी लिया करती थी, वॉक करने चली जाया करती थी। मैं लास्ट 2 प्रिपरेशन के साल मैं बैंगलोर में पहले कार्यरत रहती थी, मेरी उनसे बात कर लिया करती थी, थोड़ा हालचाल जान लेती थी कि क्या चल रहा है। और इसी से ना कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने दिमाग को ये पुश करते रह सकते हैं कि अभी एंजॉय करते हैं, फिर थोड़े। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल।
काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी, आईना जुनून का इनको दिखाना है। कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। पिंजरे को तोड़कर पंख खोलकर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे राह तू बढ़ता चल। उनके स्वागत के लिए करबंद करे हैं। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलं नितप्रियं भारतं 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 नितप्रियं भारतं भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् नित्यनिरन्तरतानवता मानवता समता ममता नित्यनिरन्तरतानवता मानवता समता ममता सारथि साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता सारथि साथ मनोरथ का। पत्रकार बंधु हैं, कृपया आगे आ जाए। एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। कहते हैं कि माता ही सृष्टि का सृजन करता होगी, यूनिवर्सिटी को सम्मानित करें क्योंकि दीदी की सफलता में जितना उनका योगदान है शायद उनके माँ और पिताजी का भी है। एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने ऐसा सृजन किया। तालियां रुकना ही चाहिए। यह है दीदी के पिताजी। एक बार जोरदार तालियां। ब्रेकफास्ट किया आप लोगों ने? तालियों में आवाज नहीं आ रही है। तालियां बाबू उनका सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। इनका मार्गदर्शन हमेशा हम रहते हैं। एक बार मैं फिर से थोड़ा माहौल शांत लग रहा है, जोरदार तालियां की अपील करूंगा।
और हमारी जितनी शिक्षिकाएं हैं थोड़ा जगह पे खड़ी हो गई ये सोच वाजिब है। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है, बशर्ते व्यक्तित्व और परिस्थितियां ग्रामीण है वह यहाँ की इस उर्वरा धरती से बखूबी वाकिफ है। लाहौरिया में कई दशक पहले दीदी कृष्णा जी, दीदी राधा जी, भैया नंद किशोर जी जैसे लोगों ने ऐसी सफलता से परिवारजनों का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। एक बार जोरदार तालियां उन सभी लोगों के लिए। और सिर्फ परिवार ही नहीं, सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि समस्त अंगिका भाषी क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आज हमारे बीच लाहौरिया गांव की विभूति, लाहौरिया कहे या बांका जिला कहे या बिहार कहे, इन्होंने अपने झंडे को गाड़ा है पूरा देश में। एक बार जोरदार तालियां दीदी अन्नपूर्णा, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। आज बच्चों और जो भी हमारे ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हैं, सबका द हॉराइजन स्कूल पूरे परिवार स्वागत करता है। आज हमारे बीच जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे थे, आप लोगों की एक दीदी अन्नपूर्णा आप लोगों के बीच है और इनको खास करके यहाँ पर बुलाया गया है। पिता का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, उनका बलिदान, उनका लालन पोषण ये होने वाला है। क्योंकि अब ये भ्रम होता है, भ्रांति होती है, किसी बच्ची का बर्थडे होता है वो सोचते हैं कोई डॉल लेके जाते हैं, गुड़िया लेके जाते हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा कि मोटर बाइक खिलौना लेके जाए बच्ची के लिए, लड़की के लिए नहीं। लड़की का बर्थडे है तो डॉल लेके जाएंगे, लड़के का बर्थडे है तो बाइक लेके जाएंगे या बंदूक लेके जाएंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सफलता ने जहाँ एक ओर से राष्ट्रीय स्तर पे आपको पहचान दिलाई है और आपने पहचान दिलाई है अपने क्षेत्र की, अपने माता पिता को, अपने जितने भी बंधु बांधव हैं, अपने जितने भी परिवारजन हैं, सभी को। अब आप सबों के बीच इसी स्कूल का एक स्टूडेंट अपनी कुछ बात रखने आ रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अर्पित ईश्वर। Parents and all my dear friends, myself Arpit Ishwar of class 10th. Today is a proud moment for all of us because today Annapurna Didi has shown the village that nothing is impossible for women. She has completed UPSC exam with good marks. Didi, we have been celebrated your iconic achievement over a fortnight. In the present circumstances, your success has given relevant messages for us in this remote countryside. We came from different social and economical background to study in THS Lahoria. Our beloved Dadaji, Sri Ram Sundar Singh says that this village is the land of Saraswati, that is Vidya. We are the proud disciples of THS in which both the knowledge and social values are given to us. Mr. Suraj sir, Mr. Avnish sir and all the other teachers are not just the educators, but they have the huge concern towards the development of the society. We have hardly seen them taking rests and going on large holidays, etc. etc. Second thing, there is no discrimination on the basis of caste, religion and gender. All the teachers focus on the students' self-confidence and students' progress towards studies, etc. Nowadays, recently, THS
students have completed 100% marks in Sainik School, which was conducted this year, and this is highly commendable. 100% result of any school is really highly commendable. And nowadays we have interactive boards through which we can now connect to global and across the India, to get in our goal. And live dreams with your effort. And second thing that we understood is self-belief, that is Atmavishwas. Our success is ensured only when we will grab maximum from our surroundings, our environment and our habitat, which will further help in change the society, to change the persisting beliefs of the society, etc. मौजूद है, इसका पठन पाठन, इसकी व्यवस्था, इसका अनुशासन अनुकरणीय है और मुझे लगता है कि अन्य विद्यालय की तुलना में यह विद्यालय बहुत आगे है, बहुत अच्छा है। तो एक बहुत अंतर हो गया और ये नई पीढ़ी में अनुपूर्ण सिंह ने जो यूपीएससी में झंडा गाड़ा, ये काबिल तारीफ है और पुनः लहरिया जो अलग उत्साह और अलग खुशी का वातावरण पैदा कर दिया है। हम लोग के बीच इसको देखने आप लोग जैसा अनुकरणीय है और हमारे बच्चों के लिए। अब मैं इसने बुलाने जा रहा हूँ, बच्चे कितने शांति बनाए रखें। वह इसी धरती से आते हैं, विद्वान, कई विषयों के जानकार। आपके सामने मैं इस स्कूल में पहली बार आया हूँ, लेकिन इस स्कूल को, इसके नवनिर्माण जो हुआ, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और जब ये बन रहा था तब से मुझे इसकी जानकारी मिल रही थी। और चूँकि ये लाल चाचा के मार्गदर्शन में हो रहा था, तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि यह स्कूल अनुकरणीय होगा हर एक दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से, अनुशासन के दृष्टिकोण से, और जो आने वाले आप बच्चे हैं, आपका भविष्य जो है उज्ज्वल होगा। पहले तो मैं लाल चाचा को पुनः प्रणाम करता हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छी कृति समाज को और आने वाले समय में इस पूरे इलाके को दी। आपके सूरज सर हम लोग के लिए सूरज रहे और उनकी लालिमा आपको, उनका प्रकाश तो आपको हर एक दिन मिलता ही है और ये मिलता रहेगा। इनका हर एक काम जो है, एक वर्ड है इंग्लिश में प्रोफेशनल, इस ढंग से लोगों के जीवन में रूपांतरण लाती है, इस ढंग से परिवर्तन लाती है, तो उसका एक सीधा जागता उदाहरण लहरिया गाँव है। तो आप लोगों को पहले तो अनुपूर्णा को सुनना है, समझना है, और हम लोग को पता है, अभिभावक हैं, हम लोगों का जो मिलना, हम लोग गाँव समाज के लोग हैं, होता रहेगा। हम लोग आपस में अपने विचार समझते रहेंगे, उनके साथ में बांटते रहेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जितने बच्चे हैं, तो तुम लोगों को एक चीज तो ये मिली हुई है कि एक अच्छा माहौल है, शिक्षक अच्छे हैं, व्यवस्थापक अच्छे हैं, तो पढ़ने के अलावा और जो काम होता है, जिसको लोग मानते हैं कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, वो भी करना है। पढ़ने के बाद दूसरा सबसे अच्छा काम क्या है? खेलना। तो खेलना जो है वो भी बहुत ही आवश्यक है। पढ़ने के अलावा तीसरा जो सबसे अच्छा काम क्या है? सोना। तो नियम से सोना भी बहुत जरूरी है। ये तीन काम अगर करोगे, पढ़ोगे, खेलोगे और सोओगे, तो हर एक जगह आगे जाओ। बात समझे आप लोग?
क्या? पढ़ना। दूसरा खेलना। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ने से सब कुछ हो जाता है। जब तक अच्छा नहीं पढ़ोगे, जब तक बहुत खेलोगे नहीं और बहुत बढ़िया होगे। तो ये तीनों चीजें आपको करनी है। अन्नपूर्णा आपके बीच। बच्चों के भविष्य के निर्माण में ये शब्द जरूर सहायक साबित होंगे। आप सबों ने सर की बातें सुनी? एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। और याद रखना, सबने का पढ़ना, उसके बाद खेलना, फिर सोना। उल्टा मत समझ लेना, पहले सोना फिर खेलना फिर पढ़ना नहीं। ओके? तो बच्चों की आंखों में दिख रहा है, अब मुझे देखना पसंद भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें जिनको सुनना है। लेकिन मैं दीदी से बोलूंगा कि बच्चों ने बहुत इंतजार किया आपको, कुछ क्षण तो इंतजार आप भी कर ही सकती हैं। अब एक सेशन है बच्चों के साथ इंटरेक्शन का, वो बाद में करूंगा। सबसे पहले जिसके लिए बेसब्री से हम लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो अब मैं बुलाता हूँ सुश्री अन्नपूर्णा सिंह जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे, जो अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आदरणीय दादाजी, शिक्षकगण, अतिथिगण, सारे व्यवस्थापक जी, अभिभावक सारे और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे आज यहाँ आकर आपके स्कूल, आप सभी के बीच। बहुत ही भावुक मोमेंट था मेरे लिए वो, जब मैं आप सभी से मिली। मुझसे कहा गया है कि मुझे बताना है आप सभी को कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने की। मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं आप सभी को कहने को, दो बातें बोलूँगी और ये चाहूँगी कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा ज़रूर सोचें। पहली बात है मेरे सारे बच्चों, भाइयों, बहनों के लिए, जैसा कि हमारे सारे अतिथिगणों ने भी बोला, अभी शिक्षा और ये धरती जिसका एक इतिहास रहा है शिक्षा के प्रति, आप सभी जो आप इतने छोटे बच्चे हो, आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जब आप इस मंदिर में आते हो और आपके पीछे आपके शिक्षक, आपके अभिभावक इतना कार्य कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी का भी एक कर्तव्य है और वो कर्तव्य है मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी दीदी की ये बात ध्यान रखेंगे और अब से जब भी पढ़ेंगे मन में ये सोच कर पढ़ेंगे कि मुझे ऐसा कुछ करना है, किसी भी फील्ड में जो भी चीज़ मैं पसंद करता हूँ, करती हूँ, उस जगह जिससे मेरे माँ पापा, मेरे गुरुजनों और मेरे गांव का नाम रोशन हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी में हमारे भाई अर्पित ने भी एक बात कही थी कि दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी होता है। ये जो परीक्षा मैंने पास की है, अभी आप सब बहुत छोटे होंगे इसे समझने को, मेरी बाद में आपको अच्छे से समझ आए। यूपीएससी कहते हैं इसे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर मैं आपके सामने ये बातें कर पा रही हूँ, कुछ शब्द बोल पा रही हूँ, ये एग्जाम निकाल पाई हूँ, उसके पीछे ये दृढ़ निश्चय बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कुछ एक पंक्तियां हैं जो मेरे मन के बहुत करीब है, आप सभी बच्चों के साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी या आगे जाने के बाद भी कई बार ऐसा होगा जब चीजें हमारी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं हो, हमें लगेगा कि हम हार रहे हैं, विफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि उस कठिन परिस्थिति के अंत में एक सुंदर सी लाइट है, एक सूरज है, एक रोशनी है जो हमें देखनी है। कुछ पंक्तियां हैं, एक कविता है नन्ही चीटी, उसकी ही कुछ पंक्तियां मैं शेयर करूंगी आपके साथ। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो सुख चैन को त्यागो, तो संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो। तो
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में मैं बस कुछ पंक्तियां हमारे अभिभावकों से कहना चाहती हूँ। आप माता पिता हैं और आप सभी बच्चों को सबसे नजदीकी तौर से देखते हैं। मेरे माता पिता भी यहाँ मौजूद हैं। मैं एक लौटी बच्ची हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर प्लेटफॉर्म जहाँ भी मुझे मौका मिला है, ये मैं बोलने की कोशिश की है मैंने कि ये सफलता बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी अगर मेरे माता पिता मेरे पीठ पे एक दीवार की तरह खड़े ना रहे। और मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ, खासकर मेरी बहनों बच्चियों के माता पिता से, कि सबको, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। वो जितना पढ़ना चाहते हैं, जैसे पढ़ना चाहते हैं, मैं ये विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ आप सभी से कि उनका साथ दें और हमारे गांव का नाम रोशन करने में भागीदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिवार आपका शुक्रगुजार है, या पूरी धरती आपकी शुक्रगुजार है। दीदी की ये कही गई बातें सभी बच्चों के मन में, अभी कुछ बच्चे छोटे हैं, कुछ बच्चे समझदार भी हैं, जिन्होंने दीदी की हर बात को समझा भी है और अपने जीवन में उसे लागू भी करेंगे। दीदी ने अभिभावकों के लिए बातें कही। अभी सर आए थे, बोल रहे थे कि मैं तो पिता हूँ, जो होनहार भी होता है, मैंने देखा भी है, वह पढ़ना भी चाहता है, लेकिन शायद परिस्थिति बस, और परिस्थितियाँ कुछ नहीं होती। मैं जानता हूँ परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं होती। लोग कहते हैं कि परिस्थिति का दास होता है मनुष्य, हम सभी परिस्थितियों के दास हैं। ऐसी सुविधाएं बच्चों को दी हैं कि जो चीज़ें मेट्रो सिटीज के बच्चे हासिल कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को यहाँ भी हासिल करवा सकते हैं। बाधा कहीं नहीं है, बाधा है एक निश्चय करने में कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। वो आज ये मुकाम हासिल नहीं कर पाई होती अगर उन्होंने इसे प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय नहीं किया होता। तो मैं आपके ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार जोरदार तालियां हमारी दीदी के लिए। और मैं दीदी से आग्रह करूँगा कि हमारे कुछ बच्चे हैं, दो चार, जो जिनके मन में कुछ सवाल होते हैं, वो एक एक करके आपके आगे आएंगे। और मैं यूपीएससी का इंटरव्यू जब दे रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था, तो बच्चों के लिए भी एक चीज़ बताऊंगी। यूपीएससी में 3 पड़ाव होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। विशाल ने बहुत अच्छी सी रिसर्च की हुई है। नाउ जो सवाल है कि इंटरव्यू में कैसा लगा, विशाल इनसे है कि आपका जो सवाल है, इंटरव्यू में मुझे 1 ऑफ द हाईएस्ट अंक भी मिले हैं, 212, जो कि पूरे सबसे पहला होता है प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके मेंस के लिए जाया जाता है, और जब मेंस में जो सिलेक्ट होते हैं उनका होता है इंटरव्यू। और दीदी ने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए इंटरव्यू में। एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। हाउ आई वाज फीलिंग, इसका तो आंसर है कि उस समय बहुत नर्वसनेस होती है। उस समय लग रहा होता है कि सवाल का आंसर सही कर रहे हैं या नहीं। Which subject was challenging you the most in the exam? Most challenging subject. I think there are a lot of subjects in UPSC. Maths भी थोड़ा सा पढ़ना होता है, English, history, geography, sociology, political science, international relations, ethics. सारे subjects ही अच्छे लगते थे मुझे। हिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत होती थी स्टार्ट में, बट सिंस ज़्यादा दिक्कत होती थी तो ज़्यादा पढ़ने लगी उससे, तो वो भी अच्छा लगने लगा। तो ऐसा तो कोई सब्जेक्ट अलग से नहीं है जो मुझे ज़्यादा लगता है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हाँ, मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ। एक गाना मेरी तो ब्लेसिंग्स है कि आप मुझसे बेहतर बनेंगे और आपके सक्सेस पे हम सभी गर्वान्वित होंगे आगे तक। अंजलि, सपना तो था कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसा सीनियर ने बताया भी कि हमारे गांव का भी इतिहास रहा है, दादाजी, चाचा जी लोग,
से छोटे क्लास से भी हमारी जो ये परीक्षा है यूपीएससी तक भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर हमारे शिक्षकों के पढ़ाने के बाद कोई चीज़ है तो वो है सेल्फ स्टडी। जैसा सर ने भी कहा कि अगर हम सोच लेते हैं वो एक चीज़ होती है, बट जब तक हम उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते, उसकी तरफ मेहनत नहीं करते तो रंग नहीं लाते। सेल्फ स्टडी उसका सबसे ब्यूटीफुल मीडियम है। तो अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी। My name is Arjun Singh. I read in classes. I have a question for you. Now, how many subjects are there we have to study to pass UPSC exam? बेटा all the subjects you can think of probably are there in UPSC। मैं आपको बता देती हूँ आज लिस्ट। उसमें आपको पढ़ना होता है इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स और एक कोई ऑप्शनल भी पढ़ना होता है जो स्पेशलाइजेशन करनी होती है, मेरा ज्योग्राफी। आकाश, there are a lot of people who are motivated me। सबसे पहला तो हमारे गांव से भी बहुत लोग हमारे घर के आज बहुत सारे नाम भी किए गए, चाचा जी लोग, पिताजी लोग, दादाजी लोग। इसके अलावा बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम भी करते हैं। बट सबसे बड़ी मोटिवेशन इस चीज़ से आती है कि ये जो यूपीएससी का एग्जाम है ये केवल एक जॉब नहीं है, इससे एक अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलता है कि आप अपने आसपास के अलावा बहुत सारे और लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं। आपको उतना पावर, उतनी कैपेबिलिटी प्रदान की जाती है। तो आई थिंक वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि मुझको लोगों के लिए कुछ करना था। और अब ये I want to ask a question. In the preparation of UPSC exam, have you ever felt hopeless or helpless? Very beautiful question. As I was mentioning in my speech as well, बहुत बार होपलेस, बहुत बार लगता है ऐसा है हतोत्साहित होना होता है, निराश हो जाते हैं अगर रिजल्ट आपको हमारा लोग नहीं आता है। लेकिन वही है कि उस समय वो सबसे जो रॉक बॉटम होता है उस समय आपको अपना दृढ़ निश्चय अपने पास रखना है और अपने आत्मविश्वास को अपने पास जाने दीजिए। थैंक यू। There is no fixed number of hours, but 8 to 12 hours ऐसे कुछ रहता था। जब एग्जाम पास आता था कभी कभी वो 12 से ज़्यादा भी हो जाता था। अगर एग्जाम दूर है तो वो 6 hours ही रह जाता था। लेकिन it depends on paper is where or where, but डिसिप्लिन तरीके से एवरीडे पढ़ाई करना was the basic। बहुत तरीके के आते हैं, कभी एग्जाम के एकेडमिक चैलेंजेस होते हैं, कभी नॉन एकेडमिक चैलेंजेस होते हैं। एक चैलेंज मुझे याद आ रहा है, जब मैं काम कर रही थी बैंगलोर में, 3 साल वहाँ पे काम किया तो उसे छोड़ के आना और ये डिसीजन लेना कि इस एग्जाम में बैठना है और इसे लिखना है, जब पता रहता है कि बहुत ही कम्पिटिटिव है और इसे निकाल पाएंगे या नहीं, दैट वॉज वन बिग चैलेंज। और कभी कभी जब एग्जाम फेलियर्स देखने को मिलते हैं उस समय वापस आना, जैसा कि किसी ने पूछा था कि होपलेस होने पर वापस आना, तो वो सारे चैलेंजेस थे। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर एंड माई फादर दैट दे वर स्टैंडिंग देयर और उन्होंने वो चैलेंजेस ओवरकम करने को मिला। Everyone says that if anyone wants to become a topper, they will study at least 8 hours. If anyone studies 4 hours with full concentration, they can achieve the same goal. Yes, they can absolutely. Silence, please. It is not about the number of hours that you sit, but the amount of efforts and concentration that you are putting in those hours. हमें 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे पे नहीं ध्यान देना है। हमें ये ध्यान देना है जितना लक्ष्य हमने निर्धारित किया है एवरी डे का, एवरी महीने का और एक टाइम स्पैन का, कितने भी घंटे में हम उसे कवर करते हैं। तो घंटों के पीछे नहीं, समय को यूज करने के पीछे होता है। तो हमारे विद्यालय की जितनी शिक्षिकाएं हैं उन सबों को मैं एक बार बुलाना चाहूँगा फॉर अ फोटो सेशन। दीदी के साथ सबों की इच्छा थी, आ जाइए सबों के